Good morning everyone. Last time we have studied the topic alkalinity of water sample. Today we will understand its calculation and numerical based on the alkalinity of water sample. So let's have an example with the question. 100 ml of water sample means water sample you have taken is 100 ml. Keep on writing the values. Water sample volume is given. Volume 100 ml. Done. ऑन टाइट्रेशन आपने उसकी टाइट्रेशन कराई विथ 0.03 नॉर्मल HCl. एसिड की जो नॉर्मलिटी आपको दी हुई है दैट इज 0.03 नॉर्मल. ठीक है जी, यहाँ तक. यूजिंग फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर. जब आप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर आपको याद हो जब मैंने आपको टॉपिक कराया था ऊपर वाली दो रिएक्शन में जो हम पी से डिनोट करते थे उनमें इंडिकेटर हम फिनोफ्थलीन यूज करते हैं. ठीक है. गिव एंड पॉइंट विद 7.5 ml ऑफ एसिड. तो ऊपर वाली दो रिएक्शन में जो एसिड लगा दैट इज 7.5 ml ऑफ एसिड. तो आपकी विद फिनोफ्थलीन का मतलब है पी की वैल्यू आ रही है आपकी 7.5 ml. ठीक है जी. अनदर सैंपल. अब इन्होंने दोबारा वाटर सैंपल लिया ऑफ सेम वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब उतना ही रखा है 100 ml. रिक्वायर 15 ml ऑफ एसिड. दोबारा जब ले रहे हैं तो एसिड जो कंज्यूम हो रहा है वो कंज्यूम हो रहा है 15 ml आपका. और नॉर्मलिटी सेम रखी है 0.03 नॉर्मल. यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर. मिथाइल ऑरेंज मीन्स M की वैल्यू. तो M की वैल्यू आपकी ये दे रहा है, आपकी आ रही है 15 ml. ठीक है. टू ऑब्टेन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है शुरू से एंड तक जो एसिड लगा दैट इज नोन एज M. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तीनों एन को न्यूट्रलाइज करने में जो एसिड लगा M की जो वैल्यू आई दैट इज 15 ml. कैलकुलेट एल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ CaCO3. आपको CaCO3 की टर्म्स में एल्कलिनिटी निकालनी है. तो देखिए सबसे पहले तो आप P और M में रिलेशन देख लीजिए. M की वैल्यू है 15 का हाफ 7.5. P की वैल्यू आ रही है आपकी 17.5. तो एग्जैक्ट जो रिलेशन आ रहा है वो आपका आ रहा है P इज इक्वल टू हाफ ऑफ M. P आधा है M का. और टेबल जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराई उसमें मैंने आपको बताया था जब P इज इक्वल टू हाफ M होता है तो इसका मतलब पानी के अंदर कार्बोनेट प्रेजेंट होता है और हम जो एसिड यूज करते हैं उसको हम 2P या M से डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. तो अब आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है. सिंपल आप इसमें नॉर्मलिटी इक्वेशन लगाएंगे. N1V1 इज इक्वल टू N2V2. N1V1 आप मान लीजिए वाटर सैंपल के लिए ले रहे हैं. N2V2 मान लीजिए आप एसिड के लिए ले रहे हैं. नॉर्मलिटी वाटर की आपको क्वेश्चन में इसने कहीं नहीं दी है. आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इसने आपको ज़रूर बताया है. V1 है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 100 ml. एसिड की नॉर्मलिटी आपको दे रहा है 0.03. यहाँ पे आप नॉर्मलिटी ऑफ एसिड पुट कर सकते हैं 0.03. और वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है अब आपने 7.5 या 15 नहीं पुट करना क्योंकि आप सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि आप कौन सा आयन निकाल रहे हैं. P इज इक्वल टू हाफ M निकाल रहे हैं. P इज इक्वल टू हाफ M मीन्स आप कार्बोनेट कैलकुलेट कर रहे हो. कार्बोनेट को कैलकुलेट करने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज होता है वो आप 2P से डिनोट करते हैं या M से डिनोट करते हैं. तो P की वैल्यू अगर आपकी 7.5 है तो 2P कितना हो जाएगा 15. तो आपने यहाँ पे 15 आप तब पुट करेंगे. ब्रैकेट में मैं लिख भी देती हूँ कि 15 कहाँ से है. 2P की वैल्यू है ये आपकी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम जो हुआ कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए दैट इज 2P. ठीक है. यहाँ से आपकी नॉर्मलिटी ऑफ वाटर आ जाएगी N1 आ जाएगी 0.03 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है जी यहाँ तक. अब आपने क्या करना है. जनरली आप क्या करते हैं इन केसेस में स्ट्रेंथ निकालते हैं. एल्कलिनिटी क्या है. ग्राम ऑफ OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सैंपल. आपने क्या करना है इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकाल रहे हो. आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हो तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आपका नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट. नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट. नॉर्मलिटी आपकी देखिए आ रही है 0.03 इंटू 15 बाय 100. ये नॉर्मलिटी पुट की है मैंने. अब इक्विवेलेंट वेट आप पूछेंगे किसका पुट करें जी हम. इक्विवेलेंट क्योंकि वो कह रहा है आपको एल्कलिनिटी निकालनी है आपने इन टर्म्स ऑफ CaCO3. तो आप CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट पुट करेंगे जो कि आपका होता है 50 फिक्स वैल्यू. ठीक है. और अगर आप पर लीटर के लिए निकालना चाहते हो तो इंटू 1000 कर दीजिए.
कैलकुलेट कीजिएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे आपका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखिए, तो आपका बचा 3 इंटू 15 इंटू 5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 15 इंटू 5 तो आपका आंसर आ रहा है 225 ppm और 225 mg पर लीटर, बिकॉज 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर। तो सिंपल इतना सा न्यूमेरिकल आपने करना होता है। अगर आपको P और M के बीच में रिलेशनशिप पता लग जाता है तो आपने वॉल्यूम ऑफ एसिड जो आपको ये टेबल में फॉर्मूला दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग पुट करना होता है, और आपका यहाँ से नॉर्मेलिटी ऑफ वाटर आ जाती है। जो भी नॉर्मेलिटी आती है उसको इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 करते हो, इंटू 1000 कर दीजिए। यहाँ पे जो आप इक्विवेलेंट वेट पुट करेंगे वो CaCO3 का पुट करेंगे, इंटू 1000 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। दैट इज सो सिंपल। ठीक है, अभी एक चीज़ और रह गई थी, आपको प्रोसीजर नहीं बताया जो लैब में स्टूडेंट करते हैं उनके लिए कि कैसे प्रोसीजर करते हैं आप एल्कलिनिटी का। एक बार फटाफट हम उसको रिकॉल करते हैं कि क्या किया था हमने। इसमें आप क्या करेंगे, देखिए, टेक 20 ml ऑफ वाटर सैंपल आपने लैब में लिया, टेक 20 ml वाटर सैंपल लिया आपने। ठीक है जी, वाटर के अंदर कोई भी आयन प्रेजेंट हो सकता है, आपका OH नेगेटिव हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, बाइकार्बोनेट हो सकता है, जो आपने डिटरमाइन करना है। तो उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे, ऐड फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, ऐड 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जब आप एल्कलाइन सैंपल में डालेंगे, बेस के अंदर डालेंगे, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन टर्न्स पिंक, आपका पिंक कलर आ जाएगा। ठीक है, और फिनोफ्थलीन जो है आपको याद हो ये रिएक्शन थी आपकी OH नेगेटिव, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, इनमें आप एसिड डाल रहे थे तो न्यूट्रलाइज हो जाता था, ये H2O बनाता था, ये आपका बाइकार्बोनेट बनाता था, और ये आपका जब आप इसमें H पॉजिटिव डालते थे तो H2O और CO2 बनाता था। यहाँ पे जो इन दो रिएक्शन में एसिड यूज़ हुआ उसको मैं कैपिटल P से डिनोट कर रही थी, टोटल तीनों में जो यूज़ हुआ उसको मैं M से डिनोट कर रही थी। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ऊपर वाली दो रिएक्शंस जो हैं वो जो दो आयंस हैं हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, ये फिनोफ्थलीन इंडिकेटर के साथ कलर देते हैं। ये भी याद रखने के लिए मैंने इसे P से डिनोट किया था। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आयन वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो जैसे ही आप पानी में फिनोफ्थलीन डालेंगे तो आपका जो वाटर है वो पिंक कलर का हो जाएगा। देन अब इनमें से कोई भी आयन है अगर पानी के अंदर तो सॉल्यूशन आपका पिंक हो गया। अब आपने इन आयन्स को न्यूट्रलाइज करना है। इन आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या किया था, एसिड के साथ टाइट्रेशन कराई थी। एसिड के साथ टाइट्रेशन कराई थी तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिल एसिड इन द ब्यूरेट, इन द ब्यूरेट। कहाँ तक भरा वो ज़रूर नोट कर लीजिए, नोट इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड फ्रॉम ब्यूरेट। ब्यूरेट से एसिड आप किस में डालेंगे, टू द पिंक कलर, टू द पिंक कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, उसमें डालना शुरू कीजिए। जैसे ही ये दोनों आयन न्यूट्रलाइज होंगे आपका जो सॉल्यूशन है दैट टर्न्स ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा टिल सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, जब तक कि पिंक सॉल्यूशन कलरलेस नहीं हो जाता। जहां पे आपका पिंक सॉल्यूशन कलरलेस होगा वहां की आप ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लीजिए, नोट FBR। ठीक है, एक चीज़ और कि ये जो आपकी रीडिंग आएगी जब आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं ये आपकी P की वैल्यू आएगी। स्टूडेंट बीटेक फर्स्ट ईयर काइंडली नोट, ये आपकी P की वैल्यू होगी। इसके बाद क्या है, इस पानी को आपने फेंकना नहीं है क्योंकि इस पानी के अंदर अभी बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है। ठीक है, उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसी पानी के अंदर ऐड अनदर इंडिकेटर दैट इज मिथाइल ऑरेंज, ऐड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अगर आपके पानी में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो जैसे ही आप इसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा टर्न्स येलोइश ऑरेंज। ठीक है, फिर उसमें आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर की ऐड एसिड फ्रॉम ब्यूरेट,
कब तक? जब तक ये सॉल्यूशन रेडिश ऑरेंज नहीं हो जाता। जहाँ पे रेड कलर आ जाए ना ब्राइट साइड, तो वहाँ पे आप स्टॉप कर दीजिए एसिड ऐड करना। वो रीडिंग आपने नोट करनी है, नोट फाइनल ब्यूरेट रीडिंग अगेन। और अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये m की वैल्यू है, क्योंकि m क्या है, टोटल तीनों रिएक्शन में शुरू से एंड तक कितना एसिड लगा। तो आपने जो इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग नोट की थी वहाँ से लेके यहाँ तक जो एसिड लगा, दैट इज नोन एज m। ये आपकी m की वैल्यू आएगी। और फिर इसके बेसिस पे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा के। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1V1 आप वाटर के लिए ले लीजिए, N2V2 आप एसिड के लिए ले लीजिए। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन में क्या करना होगा, जो लैब में बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो आपकी P की रीडिंग आ गई और जो ये M की रीडिंग आई, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालिए। रिलेशनशिप निकलते ही आपका सबसे पहले तो ये आ जाएगा कि आपके पानी में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है। OH नेगेटिव है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। फिर जो आयन प्रेजेंट है उसके लिए वॉल्यूम ऑफ एसिड जो आप पुट करेंगे वो आप टेबल में देख के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इफ स्टिल देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी बैक और व्हाट्सएप मी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।